अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैरियत से और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप हजरात को एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। इंशाअल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी मजबूती दीन की मजबूती होगी इंशाअल्लाह। तो चलिए आज का वाक़या की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी जंगल में रहता था। उसके बहुत से मुर्गे पले हुए थे। मुर्गों की आदत होती है कि जब शाम होती है तो खुद बखुद अपने दरबा में चले जाते हैं, यानी अपने घर में चले जाते हैं जहां वो बंद किए जाते हैं। एक मर्तबा एक मुर्गा बाहर रह गया। उसको डर हुआ कि नीचे रहूंगा तो गीदड़ खा जाएंगे। ये सोचकर एक बहुत बड़े दरख्त पर चढ़ गया और वहीं रात भर बैठा रहा। जब सुबह होने लगी तो जोर जोर से बोलने लगा। उसकी आवाज सुनकर एक गीदड़ आकर दरख्त से मिलकर बैठ गया कि मुर्गा नीचे उतरेगा तो काम हो जाएगा। जब दिन का उजाला होने लगा तो मुर्गा दरख्त से उतरने लगा। मुर्गा जब किसी ऊंची जगह से नीचे आना चाहता है तो बहुत तहकीक करता है। नीचे 50 मर्तबा देखता है कि कोई खतरा तो नहीं है। जब इत्मीनान हो जाता है तो उतरता है। मुर्गे ने नीचे देखा तो गीदड़ मौजूद था। सोचने लगा कि ये मुझे लुकमा बनाने के लिए बैठा है, यानी निवाला बनाने के लिए बैठा है। ये सोचकर दरख्त के ऊपर ही रुक गया। गीदड़ भी समझ गया कि मुर्गा मुझे देखकर ऊपर रुक गया है, तो उसने मुर्गे से कहा, ए मुअज्जिन साहब, अजान तो बहुत देते हो, अब नमाज पढ़ने के लिए नीचे नहीं आओगे? मुर्गा दिल में सोचने लगा, अब क्या किया जाए। नीचे जाते हैं तो जान जाती है, ऊपर रहते हैं तो ईमान जाता है। मुर्गे ने दिल में कयास किया तो समझ में बात ये आई कि जान का बचाना तो अल्लाह के इख्तियार में है, ईमान का बचाना अपने हाथ में है। लिहाजा जान रहे कि जाए, नमाज तो पढ़नी चाहिए। ये सोचकर तवक्कल अल्लाह मुर्गा नीचे उतरने लगा। अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाने का ऐसा सबब बनाया कि वहां पर घने घने दरख्त थे। इत्तिफाक से एक शेर आ गया। शेर को देखकर गीदड़ भागने लगा कि मैं मुर्गे का लुकमा बनाऊं, इससे पहले
کہیں یہ شیر میرا لقمہ نہ بنا لے۔ مرغا جب نیچے اترا تو دیکھتا ہے کہ گیدڑ بھاگا جا رہا ہے۔ سوچنے لگا یہ تو مجھے لقمہ بنانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، پھر بھاگا کیوں جا رہا ہے؟ چاروں طرف نظر کی تو شیر پر نظر پڑ گئی۔ اب مرغے کی سمجھ میں بات آ گئی کہ اس چچا کو دیکھ کر گیدڑ بھاگا ہے۔ شیر مرغے کو نہیں کھاتا، اس لیے مرغے نے بالکل بے فکر ہو کر گیدڑ کو آواز دی، اے مقتدی صاحب، بھاگے کیوں جا رہے ہو؟ اب تو امام صاحب آ گئے ہیں، واپس آ جاؤ، جماعت سے نماز پڑھ لیں گے۔ تو گیدڑ نے جواب میں بھاگتے ہوئے کہا میرا تو وضو ٹوٹ گیا ہے، فائدہ، ہر ایک دوسرے کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ کس طرح ہڑپ کر لوں، لیکن جب خود پر بجتی ہے تو پتہ چلتا ہے اگر کوئی سکون و عافیت کی زندگی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ دوسروں کو امن و عافیت دیں، پھر لوگ اسے امن و عافیت دیں گے۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔